स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू VSFR थ्योरी हाउ कैन वी डिटरमाइन और प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मोलिकुल। तो नंबर 1 देखिए वाटर मोलिकुल, नंबर 2 NH3 मोलिकुल, नंबर 3 SF6 मोलिकुल एंड नंबर 4 ज़ेनोन F4 मोलिकुल। सो नंबर 1 वाटर मोलिकुल में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है। सो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है। 16 ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। इसमें देखिए बॉन्ड पेयर कितना होगा? 2 बॉन्ड पेयर होगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है। 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए बॉन्ड पेयर कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए लोन पेयर कितना होगा? लोन पेयर मतलब इसमें 6 से 2 माइनस करना होगा, सो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। सो इसमें देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ए होगा। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इसमें बॉन्ड पेयर कितना है? 2 है, प्लस लोन पेयर कितना है? 2 है। सो कितना हो गया? 4 हो गया। सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 4 हो गया। और जो 4 एक मोलिकुल का टाइप क्या होगा? AB4 टाइप होगा। अगर AB4 टाइप होता है कोई मोलिकुल का, जो मोलिकुल टाइप है AB4 है, तो उसका मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होता है? मोलिकुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो इसका जो एक्सेप्टेड ज्योमेट्री था वो चेंज होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर है। अगर लोन पेयर नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर होगा, मतलब AB4 मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। लेकिन इसमें कितना है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द ज्योमेट्री ऑफ द मोलिकुल विल बी चेंज्ड एंड स्ट्रक्चर क्या हो गया? एंड इसका शेप हो गया इसका जो बैंड शेप। इसका देखिए वाटर मोलिकुल, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? V शेप्ड और बैंड स्ट्रक्चर और एंगुलर स्ट्रक्चर, ये हो गया एंगुलर स्ट्रक्चर। क्योंकि इसमें क्या है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द शेप ऑफ द वाटर मोलिकुल विल बी एंगुलर शेप और बैंड शेप और V शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था? इसका जो मोलिकुलर ज्योमेट्री है वो था टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, क्योंकि इसमें AB4 टाइप का है। सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 है तो AB4 होगा, तो इसका जो मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या था? टेट्राहेड्रल। लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए इसका शेप, इसका जो मोलिकुलर ज्योमेट्री चेंज हो गया। और इसका जो एक्सियल शेप क्या होता है? V शेप्ड होता है और बैंड होता है और एंगुलर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए NH3 मोलिकुल दिए हैं। सो NH3 में सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो 15 ग्रुप का है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। सो 15 ग्रुप का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एलिमेंट का 5 होता है। इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम है। एंड लोन पेयर कितना होगा? देखिए लोन पेयर इसमें अगर नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है एंड बॉन्ड पेयर 3 हो गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। एंड लोन पेयर कितना? 5 से 3 माइनस करो, सो 2 रह गया। 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब 1 लोन पेयर होगा। ओके, सो 5 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करना होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। 5 से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन यूज हो गया। और बाकी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर होगा। सो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से इक्वल टू फार्मूला क्या है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये फार्मूला होगा। सो इसमें बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर 3 है। लोन पेयर कितना है? 1 है। सो 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 हो गया। सो इसका टाइप, मोलिकुल का टाइप क्या होगा? AB4 टाइप का होगा। तो इसका जो मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन इसमें टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ NH3 मोलिकुल विल बी चेंज्ड एंड इट बिकम ट्राइगोनल पिरामिडल। ये याद रखना, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। अगर टेट्राहेड्रल में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका शेप क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। एंड टेट्राहेड्रल में अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है? एंगुलर शेप और V शेप और बैंड शेप होता है। सो एमोनियम मोलिकुल का स्ट्रक्चर क्या होगा?
ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, सो एमोनिया मॉलिक्यूल का जो ओरिजिनल शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, SF6 दिया है। SF6 मॉलिक्यूल का शेप निकलना है। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर एटम। सल्फर एटम क्या है, सेंट्रल है। सो सल्फर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन के बाद सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। तो इसमें देखिए बॉन्ड पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर इक्वल टू सल्फर के साथ कितना 6 फ्लोरीन है। सो बॉन्ड पेयर कितना होगा, 6 होगा। एंड लोन पेयर इसमें क्या होगा, लोन पेयर 0 होगा, क्योंकि सल्फर का जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन यूज़ हो गया। सो इसमें लोन पेयर क्या होता है, 0 होता है। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 है, एंड लोन पेयर कितने 0 है। सो टोटल कितने हो गए, 6 हो गया। तो 6 एक के मॉलिक्यूल का टाइप क्या होगा, AB6 हो गया। सो AB6 मॉलिक्यूल का टाइप होगा तो उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। सो इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होता है, और ऑक्टाहेड्रल होगा। अब देखिए इसमें SF6 मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वो भी सेफ होगा, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं रहेगा। इसीलिए SF6 जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, सो SF6 मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री शेप वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। देखिए सल्फर सेंट्रल एटम, इसमें एक फ्लोरीन होगा, यहाँ पर 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 एक फ्लोरीन होगा। देखिए ये सल्फर सेंट्रल एटम होगा। सो इसके साथ देखिए इसका जो स्ट्रक्चर ये हो गया स्ट्रक्चर। ओके, सो फ्लोरीन के साथ कनेक्ट होगा, ये फ्लोरीन के साथ कनेक्ट होगा, ये होगा। सो ये हो गया सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। सो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। मतलब ये होगा स्ट्रक्चर, इसका शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब प्लस देखिए जेनॉन F4 नंबर 4 क्या दिया है, जेनॉन F4। सो जेनॉन F4 का स्ट्रक्चर नंबर 4, जेनॉन F4। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, जेनॉन है। जेनॉन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कितना है, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, क्योंकि जेनॉन नोबेल गैस है। नोबेल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर, सो बॉन्ड पेयर इसमें कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि जेनॉन 4 फ्लोरीन एटम के साथ लिंक हो रहा है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ यूज़ करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए बॉन्ड पेयर क्या होगा, बॉन्ड पेयर 4 होगा। एंड लोन पेयर कितना होते हैं, देखिए अगर बॉन्ड पेयर 4 मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसमें लोन पेयर क्या होगा, 8 से 4 माइनस करना होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। सो 8 माइनस 4, सो क्या होगा, 4 होगा। सो 4 टोटल इलेक्ट्रॉन बाकी कितने रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर होगा। ओके, सो लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 लोन पेयर होता है। सो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। सो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें देखिए देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है, 4 है, लोन पेयर कितना है, 2 है। सो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। सो 6 हो गया, मतलब ये मॉलिक्यूल का टाइप क्या है, AB6 मॉलिक्यूल का टाइप होता है। देखिए जो SF6 था इसमें AB6 था, इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या था, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन इसमें देखिए इसमें लोन पेयर नहीं था, लेकिन इसमें लोन पेयर है। अगर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में ये तो जो थ्योरेटिकली इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होना चाहिए था, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन इसका शेप चेंज होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए जेनॉन F4 का जो एक्सेप्टेड जो एक्चुअल ज्योमेट्री और ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो अगर ऑक्टाहेड्रल में 2 लोन पेयर होता है तो इसका शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। याद रखिए, अगर ऑक्टाहेड्रल में 1 लोन पेयर होता है तो स्क्वायर पिरामिडल होता है, और ऑक्टाहेड्रल में अगर
दो लोन पेयर होता है तो इसका शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो इसका जो शेप होगा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होगा, ये होगा शेप। दैट मीन्स जेनॉन F4 का शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। देखिए इसके स्ट्रक्चर जेनॉन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, तो 4 बॉन्ड बना लिया, मतलब बॉन्ड पेयर 4 है। अब इसमें 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में रहेगा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर ये हुआ जेनॉन F4 का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो देखिए तो जेनॉन F4 का शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो अब देखिए नंबर 1 में क्या था, वाटर मोलिक्यूल। वाटर मोलिक्यूल का शेप क्या है, वाटर मोलिक्यूल का शेप बेंट और एंगुलर और वी शेप्ड है। एमोनिया, एमोनिया मोलिक्यूल का मोलिकुलर ज्योमेट्री मतलब शेप क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। SF6 सल्फर हेक्साफोलेट का शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। एंड जेनॉन F4 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है।